की रक्षण के लिए तैयार है। नमस्कार, मैं अंकिता आपके अपने YouTube चैनल स्वराज भारत लाइव में आपका स्वागत करती हूं। प्रदेश के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे आज अचानक पटना एसएसपी कार्यालय पहुंचे। उनके अचानक एसएसपी कार्यालय आने से खलबली मच गई और आनन फानन में जिला के सभी एसपी एसएसपी पटना पहुंचे। श्रीमान समाज का की रक्षण के लिए तैयार है। समाज का बगान सत, समाज का किसान जन। डीजीपी ने एसएसपी कार्यालय में बीते दिनों पटना में पंजाब नेशनल बैंक में लूट की घटना में पटना पुलिस की सफलता पर चर्चा की। उन्होंने उन सभी पुलिस कर्मियों, अधिकारियों एवं पदाधिकारियों को सम्मानित करने का फैसला लिया जो इस लूटकांड के उद्यमन में शामिल रहे हैं। लूटकांड के बाद पटना पुलिस जोनल आईजी संजय कुमार सिंह ने एक टीम गठित किया जिसके द्वारा लगभग 23 लाख नकद सहित 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इस मौके पर बिहार के जोनल आईजी संजय कुमार शर्मा, पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा, पटना सिटी एसपी ईस्ट जितेंद्र कुमार, पटना सिटी एसपी वेस्ट अशोक मिश्रा, पटना ट्रैफिक एसपी सब प्रभार, सिटी एसपी सेंट्रल डी अमरकेश, पटना ग्रामीण एसपी कांतेश मिश्रा मौजूद रहे। पत्रकारों से बात करते हुए डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि पूरे बिहार में 80% आपराधिक घटनाओं का उद्यमन हुआ है। उन्होंने कहा कि पटना में ज्वेलरी शॉप की लूट हुई थी जिसमें अपराधियों को ढूंढना कठिन था, लेकिन हम लोगों ने उस कांड का उद्यमन किया। मुजफ्फरपुर में भी सोना लूट की बड़ी घटना हुई थी, उसका भी उद्यमन कर पूरे गिरोह को गिरफ्तार किया गया। वैशाली में मुथूट फाइनेंस से सोना लूट हुई थी, उसमें भी आधा सोना रिकवर किया जिसमें 3 लुटेरे पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। उन लुटेरों के पास AK-47 भी बरामद किया गया था। उन्होंने बताया कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सोने को 10 फीट जमीन के अंदर बोरे में डालकर एक कुएं के आकार का गड्ढा करके छुपाया गया था। उस जमीन को खोदकर हम लोगों ने वहां से सोना निकाला और अपराधियों को गिरफ्तार किया। वहीं शिवहर लूटकांड पर बात करते हुए डीजीपी ने कहा कि शिवहर लूटकांड में 29 लाख रुपए लूट लिए गए थे। पुलिस ने पूरा पैसा बरामद कर अपराधियों को गिरफ्तार किया। वहीं उन्होंने बताया कि बक्सर में 2 साल के बच्चे का अपहरण हुआ था और 4 दिनों के अंदर पूरे गिरोह को ध्वस्त कर दिया गया। सभी की गिरफ्तारी हुई, साथ ही साथ बच्चे को भी सकुशल बरामद किया गया। डीजीपी ने कहा कि अपराध को समाप्त करना केवल पुलिस का काम नहीं है, इसमें समाज के हर वर्ग के लोग जब मिलकर काम करेंगे तब अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है। अगर हम जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, पार्टी के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर अपराधियों का समर्थन करेंगे तो अपराध की संस्कृति समाप्त नहीं होगी। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपराधी चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी कौम का हो या किसी भी मजहब का हो, अपराधी का कार्य सिर्फ और सिर्फ अपराध करना होता है। ऐसे लोगों को सिर्फ अपराधी की नज़र से देखा जाना चाहिए। वैसे लोगों को समर्थन नहीं दिया जाए, संरक्षण नहीं दिया जाए। 80% से अधिक घटनाओं में कांड का उद्भेदन हुआ है। पटना में एक ज्वेलरी शॉप से लूट हुई थी, उसको कितना कठिन था उसको हम लोगों ने उसका उद्भेदन किया। मुजफ्फरपुर में सोना लूट की घटना हुई थी, उसको हम लोगों ने उद्भेदन किया, पूरे गिरोह का पूरा सोना लूट करके लाए। वैशाली में सोना की लूट हुई थी मुथूट फाइनेंस से, उस सोने को भी हम लोगों ने आधा रिकवर किया। 3 लुटेरे पुलिस के मुठभेड़ में मारे गए, उनसे AK-47 रिकवर हुआ। कुछ सोना जो 10 किलो के आसपास बरामद नहीं हुआ था, आज से कुछ दिनों पहले उस सोने को भी और बाकी बचे हुए अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया वैशाली से। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसको 10 फीट जमीन में कुआं खोद करके बोड़ा में सोना को नीचे 10 फीट मिट्टी के नीचे कुआं खोद करके रख करके और मिट्टी भर दिया गया था। उसको हम लोगों ने कुआं खोद करके और वहाँ से सोना निकाला, अपराधियों की गिरफ्तारी की। उसी तरह से शिवहर में 29 लाख रुपए की बैंक लूट की घटना हुई थी। पूरा का पूरा 29 लाख रुपया हम लोगों ने बरामद किया।
तो बड़े बड़े, अभी बक्सर में एक 2 साल के बच्चे का अपहरण हुआ, 4 दिन के अंदर पूरे गिरोह को ध्वस्त किया गया, बच्चे को बरामद किया गया। तो अपराध की संस्कृति, अपराध को समाप्त करना, ये केवल पुलिस का काम नहीं है। इसमें समाज के हर वर्ग के लोग जब मिल करके काम करेंगे तब अपराध की संस्कृति होगी। अगर हम जात के नाम पर, मजहब के नाम पर, पार्टी के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर अपराधियों का समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे, उनको संरक्षण देंगे, तो अपराध की संस्कृति नहीं समाप्त होगी। ये मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि अपराधी किसी जात का हो, किसी मजहब का हो, किसी दल का हो, अपराधी को केवल अपराधी की नज़र से देखा जाए और उनको कोई सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं दी जाए, उनको किसी तरह का सहयोग नहीं दिया जाए, समर्थन नहीं दिया जाए, संरक्षण नहीं दिया जाए। और आम जनता अगर अपराध की संस्कृति के खिलाफ गुलबंद हो जाए तो बड़े बड़े अपराध नहीं होंगे। बिहार में आज संगठित कोई अपराधी का गिरोह नहीं है। स्टे इंसिडेंट्स होती हैं, घटनाएं हो जाती हैं लूट की, डकैती की, लेकिन एक ऑर्गेनाइज जो गैंग होता है या जो एक नेक्सस होता है पुलिस अपराधियों, जो पहले बोलते थे, या नेताओं, पुलिस और अपराधियों के बीच अपवित्र संबंध, अनहोली नेक्सस, वो बिहार में नहीं है। और ये बिहार सरकार की और यहाँ के मुख्यमंत्री की संकल्प शक्ति का परिणाम है और इसी को सुशासन कहते हैं। सुशासन का मतलब ये नहीं होता कि अपराध होगा ही नहीं, होगा, हो सकता है, पुलिस का काम है उसको प्रिवेंट करना, रोकना, हो गया तो उसको उद्भेदित करना। लेकिन सुशासन का मतलब होता है कि अपराध किसी जात, किसी मजहब, किसी दल का हो, चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, उसको कोई राजनैतिक संरक्षण देने की स्थिति में आज नहीं है। सरकार की पूरी खुली छूट है कि अपराधी कोई भी हो, उसकी गर्दन पर हाथ रखने में पुलिस को संकोच नहीं करना है। और ये सरकार की संकल्प शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसी ताकत पर बिहार पुलिस काम कर रही है। कहीं भी हो, कोई भी हो अपराधी, हम लोग उसको छोड़ने वाले नहीं। धन्यवाद। ऐसे अन्य कई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।